भगवान श्री राम ने 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में अवतार लिया। यह 28वीं चतुर्युगी का कलयुग है। 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत में कृष्णावतार है और 24वीं चतुर्युगी के त्रेतांत में श्री रामावतार है। तो रामावतार कृष्णावतार से बहुत पुराना, लाखों करोड़ों वर्ष पुराने अंतर है उसमें। तो श्री राम जी का जो अवतार है, उस समय भगवान श्री राम लीला करते हुए जब दक्षिण भारत में आए और अग्नि में उन्होंने जानकी जी को प्रतिष्ठित किया। तुम पावक महु करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। अग्नि में उनको स्थापित किया जानकी जी को। तो अग्नि में कौन स्थापित हुई? जानकी जी। और जो वेदवती थी, पूर्व जन्म में जो ऋषि कन्या वेदवती थी, जो अयोनिजा थी, वेदोच्चारण महर्षि कर रहे थे और उनकी वेद की ऋचाओं से वह कन्या प्रकट हो गई वेदवती। और उसने तप किया कि भगवान श्री नारायण महाविष्णु श्री राम ही मेरे पति हों, इस भाव से तप किया। और रावण ने आकर के उनके तप में विघ्न किया, उसके केस पकड़ लिए। तब उसने अपने हाथ से ही अपने केशों पर प्रहार किया तो केस तो कट गए और उन्होंने योगाग्नि में अपने देह को भस्म कर दिया। वही वेदवती जो थी, वही प्रतिबिंब सीता के रूप में उत्पन्न हुई। जो वेदवती थी पुराण के अनुसार, वही भगवान की शक्ति तो है ही है, पर वही वेदवती प्रतिबिंब सीता के रूप में प्रकट हुई। तो अब मूल में जो जानकी जी हैं वो तो अग्नि में प्रतिष्ठित हो गई, और जो छाया सीता है वो वेदवती सीता है। वो वेदवती ही सीता जी के रूप में, प्रतिबिंब सीता के रूप में प्रकट हुई और लंका गई, राक्षसों का उद्धार किया। और जब आई लौट के तो राम जी ने मुंह फेर लिया। क्यों? एक पत्नी व्रत हैं, भले ही तत्व की दृष्टि से भेद न हो, तो भी केवल विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी का ही पाणी ग्रहण उन्होंने किया है। वो दूसरी किसी नारी को पत्नी भाव से स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मुंह फेर लिया और कहा कि तुम्हारी हमारे जो काम था वो हमने कर दिया, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा वहाँ चले जाओ। लोगों को बड़ा कष्ट भी हुआ कि राम जी ने इतना सब श्रम क्यों किया। लक्ष्मण जी एक बार घबरा गए, लेकिन भगवान का रुख उन्होंने देख लिया। लक्ष्मण जी ने काष्ठ एकत्रित कर लिए और वेदवती सीता उसमें प्रविष्ट हो गई। जो छाया सीता थी वो प्रविष्ट हो गई और अग्नि ने जो वास्तविक सीता जी हैं वो लाकर समर्पित की। अब वेदवती सीता ने राम जी से शिकायत की, मैंने पूर्व जन्म में भी तपस्या की और उस समय में भी अयोनिजा थी, और इस बार भी धरती से प्रकट हुई तो अयोनिजा रूप में प्रकट हुई, क्योंकि इन पराम्बा सीता में ही वेदवती सीता का समावेश हो गया। और जब आपने लीला की तो मूल जो जानकी जी हैं उनको तो आपने अग्नि में रख दिया और प्रतिबिंब वेदवती उनके देह से निकल करके लंका चली गई। तो आपने हमारा पाणी ग्रहण तो किया, लेकिन आप हमको स्वीकार नहीं कर रहे हो, हमको स्वीकार करो। एक बार अग्नि में जली, फिर अग्नि में जल गई, तो आप कैसे भक्त वांछा कल्पतरु हैं? तब भगवान ने कहा ठीक है, हम श्रीनिवास रूप में अवतार वेंकटाद्रि पर लेंगे और तुम हे वेदवती सीते, तुम आकाश राज की पुत्री पद्मावती के रूप से प्रकट होगी और बड़ा जोर का विवाह होगा, बारात निकलेगी, उसमें हम तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगेंगे तो पिताजी कहेंगे गैया चराने वाले को थोड़ी राजकुमारी दी जाएगी, कुछ दिखाओ, हम बड़े आदमी हैं, राजा हैं, ब्याह में पैसा खर्च होगा बहुत कुछ। कहते ना हमारे स्वरूपानुरूप बारात लेकर के आओ। तो भगवान को जरूरत पड़ी तो भगवान ने कुबेर से कर्ज मांगा, बोले हम ब्याह करेंगे, हमको कर्ज दे दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कुबेर जी से भगवान ने कर्ज मांगा और आज भी भगवान कर्ज सधा रहे हैं, कर्ज चुका रहे हैं। इतनी चढ़ोतरी होती है तिरुपति बालाजी में और सब सरकार का खजाना भरते हैं, कुबेर का खजाना भरते हैं भगवान। तो भगवान ने वहाँ विवाह किया और इस स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कलिकाल में जो जीव भगवान श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन के अधिकारी नहीं है,
वे जीव भी जाकर तिरुमला में जाकर भगवान श्रीनिवास का, तिरुपति बालाजी का दर्शन करेंगे तो प्रत्यक्ष भगवान श्री राम के दर्शन से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल की प्राप्ति श्री तिरुपति बालाजी के दर्शन से प्राप्त हो जाएगी। ये वो साक्षात रघुनाथ जी हैं। और महाराज जी बड़ी विचित्र लीला, भगवान ने ब्याह तो कर लिया और लक्ष्मी जी थोड़ी नाराज होके चली गई थी वैकुंठ से। लक्ष्मी जी बोली कि तुम बहुत ज़्यादा सरलता दिखाते हो, हमको अच्छी नहीं लगती। सरस्वती जी और पार्वती जी हमको ताना मारती हैं कि तुम्हारा पति तो पता नहीं कैसा है। भृगु जी ने लात मार दी, लात खा के भी कुछ नहीं बोला, कैसा पति है तुम्हारा, तो तुम भृगु जी से बदला ले उसका। भगवान बोले ब्राह्मण हमारे इष्ट हैं, हम बदला नहीं ले सकते। बोले तुम हमारी बात नहीं मानते तो हम छोड़ के चले जाएंगे। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा, हम ब्राह्मणों से विरोध तो नहीं कर सकते। तो लक्ष्मी जी आ गई, कहाँ? महाराष्ट्र में है ना कोल्हापुर, लक्ष्मी जी का तीर्थ है। लक्ष्मी जी वहां कोल्हापुर में तप करने लगी और नारायण भगवान ने अवतार ले लिया। कहाँ? वेंकटाद्रि में श्रीनिवास के रूप में। और उनका विवाह हो गया पद्मावती जी से, पद्मा देवी जी से विवाह हो गया। नारद जी पहुंच गए बीणा बजाते कोल्हापुर। माता जी प्रणाम, कहो वत्स क्या समाचार है? बोले समाचार क्या है, ब्याह के लड़ुआ खा के आए हैं। कहाँ, किसका ब्याह? अरे बोले नारायण भगवान का विवाह हुआ है, श्रीनिवास रूप में उन्होंने अवतार लिया, बड़ी जोर की बारात निकली, सब देवी देवता सब बारात में सम्मिलित हुए। इतना सुनती लक्ष्मी जी रोज से भर गई, हमसे पूछा तक नहीं, दूसरा ब्याह कर लिया। तो लक्ष्मी जी गरुड़ को बुलाया, गरुड़ जी आ गए। लक्ष्मी जी वैकुंठ के क्षात्री शक्ति भगवती महालक्ष्मी कोई सामान्य थोड़ी है, महालक्ष्मी है। तुरंत गरुड़ पर विराजमान होकर के चली और जैसे ही तिरुमला में महालक्ष्मी पधारी, लक्ष्मी जी के कोप के कारण प्रकृति कांपने लग गई। साक्षात भगवती पराम्बा महालक्ष्मी है। पद्मा जी ने कहा कि ये सब उत्पात कैसे हो रहा? बोले तुम्हारी जेठी आ रही है, बड़ी आ रही हो, बहुत गुस्सा में है। हाँ, और गुस्सा में कोई हो तो उसका उपाय यही है कि एक व्यक्ति खूब क्रोध में है, आप शांत हो जाओ, सबसे बढ़िया उपाय है। कोई कितने भी क्रोध में क्यों ना हो, आप निर्विकार रहे आओ बस। आप तो निर्विकार रहोगे, आपकी तो हलचल होगी नहीं आपके भीतर, आप निर्विकार हैं। और थोड़ी ही देर में आपकी निर्विकारता का प्रभाव होगा कि जो भयंकर क्रोध में वो शांत हो जाए। ये क्रोध को जीतने की बहुत अच्छी युक्ति है। आप निश्चय कर लो कि हमको एक तरफा, माने हमको एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं, हम तो जैसे नॉर्मल ऐसे ही रहेंगे बस, ऐसे समझ लो कुछ हुआ ही नहीं। करो, कितना गुस्सा करते हो, करो, गाली दो, चिल्लाओ, कुछ भी करो, हम जैसे तैसे, तो आखिर वो ठंडे पड़े। भगवान ने यही समझाया पद्मा, तुम मत कुछ कह देना, हम भी कुछ नहीं कहेंगे, चुप रहेंगे, अपने आप बड़ी हैं, शांत हो जाएंगे। थोड़ा गुस्सा है, अभी नया नया ब्याह हुआ है। लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी के क्रोध को देख करके लक्ष्मी जी ने कहा पद्मावती जी से कि तुमको पूछना तो चाहिए था कि तुम्हारा पहले ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी ब्याह कर लिया तुमने। तुम्हारे पिताजी ने नारायण भगवान से कहा कि आपने भी नहीं बताया, हमारे साथ छल किया। तो पद्मा जी जो है बहुत घबरा गई लक्ष्मी जी को देख करके। तो भगवान के वक्षस्थल में दाहिनी ओर पद्मा जी प्रविष्ट हो गई। वेदवती पद्मा जी वो दाहिने वक्षस्थल में प्रविष्ट हो गई। लक्ष्मी जी को भगवान ने आश्रय, लक्ष्मी जी इसलिए बालाजी अकेले हैं और उनके वक्ष में भगवती लक्ष्मी भी हैं और भगवती श्री वेदवती भी, श्री पद्मा जी भी उनके वक्ष में विराजमान हैं। पर भगवान ने कहा देखो पद्मावती जी तो अब हमारे साथ रहेंगी ही, पर तुमने गुस्सा किया है तो थोड़ा बहुत तो गुस्सा की सज़ा मिलनी चाहिए, तुम नीचे रहो, इस पहाड़ पे नहीं रह सकती हो। तो नीचे कौन सा शहर है? तिरुपति शहर है नीचे। उस शहर में भगवती का मंदिर है लक्ष्मी जी का, वहाँ लोग जाकर दर्शन करते हैं
और दर्शन जरूरी है वहाँ, लेकिन वहाँ बोले यहाँ पहाड़ पे नहीं, गुस्सा करो तो यहाँ मत रहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये सब भगवान की लीला है। ना लक्ष्मी जी भगवान को छोड़ने वाली है, ना भगवान लक्ष्मी जी को छोड़ने वाले हैं। पर हम लोगों को सीख दी, हमारी प्रियतमा भी यदि क्रोध करें तो हमारे पास नहीं रह सकती, फिर क्रोध करने वाला व्यक्ति हमारा पार्षद कैसे हो सकता है। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए।